हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक और आज संज्ञानात्मक वैज्ञानिक के अंदर है लेव वाइगोत्स्की। क्लियर? तो चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ऊपर हेडिंग लिख लीजिए लेव वाइगोत्स्की। ओके, आइए चलिए करते हैं स्टार्ट। हो जाओ तैयार बढ़िया तरीके से। सर वाइगोत्स्की का पूरा क्या नाम है? लेव वाइगोत्स्की, याद रखना लेव वाइगोत्स्की। क्लियर? सर ये बंदा कहां का था? रूस। कहां से थे? रूस से थे। क्लियर? सर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत। सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत इन्होंने नाम दिया। ठीक है ना? सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत। ये सीटेट 2014 के एग्जाम में भी प्रश्न पूछ चुके हैं, याद रखना। सीटेट 2014 के एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके, अब सुनो सर, ये जो सिद्धांत है सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत, इनके कोई उपनाम भी है क्या? यानी कि इस सिद्धांत के कोई और भी उपनाम है क्या? हां, इस सिद्धांत के और भी उपनाम है। पहला सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, याद रखना। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ये इसके उपनाम है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सीटेट 2022 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, याद रखना। सीटेट 2022 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अगर पूछ ले कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो लेव वाइगोत्स्की, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, याद रखना। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, ठीक है ना, किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्लियर? अगर ये पूछे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका, तो जीन प्याजे, जो मैंने पढ़ा दिया आपको। लेकिन ये पूछे कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, तब लेव वाइगोत्स्की। एक नाम और याद रखिएगा, सामाजिक निर्मित, ठीक है ना, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना, ये भी लेव वाइगोत्स्की। ये प्रश्न निर्मितवाद वाला प्रश्न है, DSSB 2017 के एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं। DSSB 2017 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्लियर? और भी मैं बढ़िया बढ़िया बातें बताऊं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। देखिए आगे हम पढ़ते हैं लेव वाइगोत्स्की के प्रमुख बिंदु। लेव वाइगोत्स्की ने क्या समझाया, तो पहले तो मेरी बात सुनो ध्यान से। लेव वाइगोत्स्की ने अपना एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत। यानी कि बच्चों में अगर ज्ञान प्राप्त करना, बच्चों में अगर ज्ञानवर्धन होता है, बच्चे अगर सीखते हैं, तो समाज में सक्रिय होकर, समाज के लोगों से जुड़कर, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों से जुड़कर ज्यादा सीखते हैं।
अपने अपने सीख के अगर वो समाज के लोगों से जुड़ेंगे, समाज में रहकर वो घूमेंगे, तो वो ज्यादा सीखेंगे। यानी कि समाज को सर्वोपरि माना है किसने? लेव वाइगोत्स्की ने, कि बच्चे में अगर संज्ञान होगा तो सामाजिक तत्वों से मिलकर, समाज लोगों से मिलकर ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर उन्होंने प्रमुख पॉइंट जो बताए उनमें सबसे पहले नंबर 1 MKO, याद रखना पहला पॉइंट MKO, इसको बोलते हैं हम मोर नॉलेज अदर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ज्यादा ज्ञानी दूसरा। क्लियर? कहने का अर्थ इसका यह था कि बच्चा उससे ज्यादा सीखता है जिसको उससे ज्यादा नॉलेज हो। मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हूं कि उस व्यक्ति को किसी विषय विशेष में, किसी फील्ड में उसको ज्यादा नॉलेज हो, तो वो मैं ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं अपने से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में रहूंगा तो मुझे ज्यादा चीज सीखने को मिलेगी। हो सकता है कि वो जो ज्यादा ज्ञानी वो शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है ना, वो माता पिता भी हो सकते हैं, और साथ में सहपाठी भी हो सकता है, सहपाठी। क्लियर? इनसे वो सीख सकता है। समझ में आई बात? ये MKO मोर नॉलेज अदर, यानी कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा। अगर जो हमसे ज्यादा ज्ञानी होगा, अगर हम उससे साथ रहेंगे तो हम भी ज्यादा सीख सकते हैं। क्लियर? वो चाहे शिक्षक हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो सहपाठी क्यों ना हो, अगर उसको किसी विशेष विषय के बारे में अच्छा नॉलेज है तो हमें भी उससे संपर्क में रहे तो हमें भी अच्छा नॉलेज होगा। क्लियर? उनकी पहली बात ये थी। और आगे उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई उनको नोट कीजिए, आगे मैं फिर बढ़ता हूं बेटा, ठीक है। आइए अब देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने दूसरे नंबर पे एक नाम लिया जेडपीडी, और तीसरा नाम था ढांचा निर्माण। आखिर ये जेडपीडी और ढांचा निर्माण है क्या? पहले तो इनके शब्दों को समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं संभावित नजदीकी विकास क्षेत्र, संभावित नजदीकी विकास क्षेत्र। क्लियर? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर? ढांचा निर्माण, इसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले इसको देखो। संभावित नजदीकी विकास क्षेत्र, आखिर ये है क्या चीज? किसी भी समस्या समाधान के दौरान किसी वयस्क द्वारा स्थायी रूप से की गई सहायता जेडपीडी कहलाती है। सर नहीं समझ में आया, ठीक है ना, नहीं समझ में आया सर। मान लीजिए कि आप कोई सवाल सोल्व कर रहे हो, कोई सवाल वो सोल्व कर रहे हो, आप सोल्व करते 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 बीच में फंस गए। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या करें, अब क्या करें। तो किसी ने आगे बोल दिया अरे नहीं इसको भाग दे दो उत्तर आ जाएगा, तो आपने फटाक भाग दे दिया, उत्तर आ गया। आपने शुरू से आपने मेहनत की, लेकिन लास्ट में आके किसी की मदद से आपने अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो आपने अपनी समस्या का समाधान किया, और समाधान करते समय बीच में आपको किसी वयस्क द्वारा सहायता प्राप्त हुई, आपको सहायता मिली और आप उस सवाल को हल कर दिया। तो इसमें क्या होती है, ठीक है ना, समस्या समाधान के समय बीच में
की गई स्थायी सहायता उसे कहते हैं जेडपीडी। समस्या समाधान के दौरान बीच में की गई स्थायी सहायता किसी वयस्क द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आप बोलोगे सर ये जेडपीडी कहलाती है। बात समझ गए? एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर आप कोई प्रश्न सोल्व कर रहे हो और सोल्व करते करते बीच में कहीं फंस गए हो और टीचर ने आके बोल दिया नहीं बेटा इसको ऐसे कर दो उत्तर आ जाएगा, तो आपने ऐसे कर दिया उत्तर आ गया, तो उसी कहते हैं जेडपीडी। ये बीच में हेल्प की जाती है इसकी, इसलिए इसको बोला जाता है स्थायी। स्थायी क्यों? क्योंकि वो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब समझ में आ गया कि इसको ऐसे करेंगे तभी उत्तर आएगा, इसलिए स्थायी। याद रखना जेडपीडी जो सहायता होती है वो स्थायी होती है, वो जीवन भर याद रहती है। अब आते हैं बात ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण के और भी नाम है भाई, जैसे इसको बोल सकते हैं मचान। क्या बोल सकते हैं? मचान। इसको हम बोल सकते हैं इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग याद रखना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसके फोल्डिंग याद रखना। इसको हम बोल सकते हैं पाड़। क्या बोल सकते हैं? पाड़ भी बोल सकते हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ढांचा निर्माण, मचान, इसके फोल्डिंग और पाड़। क्लियर? सर यह है क्या चीज? किसी भी व्यक्ति को शुरू में की गई, किसी वयस्क द्वारा शुरू में की गई सहायता, याद रखना, किसी वयस्क द्वारा, याद रखना है, किसी वयस्क द्वारा शुरू में की गई सहायता, लेकिन यह सहायता होगी अस्थायी। कौन सी होगी? यह अस्थायी होगी, याद रखना। यह ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल, सर किसी वयस्क द्वारा शुरू में की गई सहायता, मतलब आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो, उसको कैसे कबूतर लिखना आता है? आपने बोला सर नहीं आता। उसके हाथ पकड़ के कोई टीचर समझाता है, ऐसे लिखो कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, तो शुरू में सहायता की गई, फिर बच्चा खुद लिखने लगा। अस्थायी क्यों हुई? आप एक बात बताओ, क्या आज आपको पता है कि आपको सबसे पहले कैसे कबूतर, कैसे खरगोश किसने सिखाए थे? क्या आपको याद है? नहीं, वो भूल जाते हो आप। शुरू में की गई सहायता हमेशा अस्थायी होती है और बीच में की गई सहायता हमेशा आपको याद रहती है। समझ में आई मेरी बात? ये क्लियर? वर्तमान, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान स्तर को संयोग द्वारा विस्तारित करना, याद रखना इस बात को। वर्तमान स्तर को, कोई भी वर्तमान का अपना स्तर है, संयोग द्वारा विस्तारित करना, विस्तारित करना पाड़ कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। वर्तमान में जो चीज है और अब आपकी कोई सहायता कर रहा है शुरू में, तो वो क्या होगी? ढांचा निर्माण या पाड़। कोई दिक्कत? क्लियर बात समझ में आ गई होगी। और एक बात और बता दूं, जेडपीडी का प्रश्न आपके सीटेट 2021 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। सीटेट 2021 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्लियर? इसी प्रकार ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग, ये प्रश्न भी आपको बार बार एग्जाम में पूछा है। सीटेट 2019 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है, याद रखना। ये सीटेट 2019 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है, इसलिए 2022 लिख देता हूं मैं, 2022 में भी पूछा है, तो विशेष करके याद रखना। वो दिक्कत? क्लियर? और भी मैं बातें बताऊं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए 4 नंबर का पॉइंट, व्यक्तिगत वार्ता। इसको हम बोल सकते हैं निजी वार्ता। क्या बोल सकते हैं?
निजी वार्ता, इसको हम बोल सकते हैं इनर स्पीच। इनर स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता बोल दो, निजी वार्ता बोल दो या इनर स्पीच बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे कि सर ये है क्या? बच्चे मन मन में बात करते हैं, मैं ना वहां जाऊंगा, वहां जाके उससे बात करूंगा और उससे पूछूंगा, मन मन में बड़बड़ाना, स्वयं से बात करते रहते हैं। बच्चा ऐसा क्यों करते हैं? तो याद रखना, बच्चे अपनी योजना का निर्माण करते हैं। बच्चे अपनी योजना का निर्माण करते हैं। याद रखना, बच्चे अपनी योजना का निर्माण करते हैं इनर स्पीच के द्वारा। बस इतनी बात याद रखिएगा। और दूसरी बात, एक प्रश्न और पूछ बैठते हैं आपसे कि व्यक्तिगत वार्ता की संकल्पना किसने दी? याद रखना, नोट करके, NOTE। अगर पूछ ले कि व्यक्तिगत वार्ता की संकल्पना किसने दी, तो याद रखना इसका उत्तर आएगा क्या? लेव वाइगोत्स्की, ठीक है ना, वाइगोत्स्की। क्लियर? लेव वाइगोत्स्की ने संकल्पना दी थी। ओके, कोई दिक्कत? क्लियर? आगे मैं आपको और भी एक दो पॉइंट और बताऊं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए, लेव वाइगोत्स्की का लास्ट पॉइंट, जिसमें विशेष करके उन्होंने बोला है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंत्य क्रिया करके सीखते हैं। जैसे मतलब आपस में हम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ खेल खेल के अंदर वो काफी चीजें सीखते हैं। इसलिए याद रखना, खेल को महत्वपूर्ण माना गया है। खेल को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है ना। किसने? तो याद रखना, वाइगोत्स्की ने, ठीक है ना। वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना है? खेल को महत्वपूर्ण माना है कि बच्चे जितने समवयस्कों के साथ रहेंगे उतने ही ज्यादा सीखेंगे। और इसी के साथ लेव वाइगोत्स्की की कहानी समाप्त। इसके बाद एक बात और बता देता हूं, इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में मतभेद किस चीजों का है। इसके बारे में काफी सवाल आते हैं। यह प्रश्न भी आपकी रीट एग्जाम 2021 की एग्जाम में प्रश्न पूछा था इसके बारे में, कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा सीखते हैं समवयस्कों के साथ क्रिया करके। याद रखना। क्लियर? अगला जो वीडियो आएगा वो देखना मत भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है वहां से। सर कौन सा वीडियो आएगा? लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में मतभेद, उनके बारे में बड़े डिटेल से हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों से अलविदा। और अगर ये आपको वीडियो कैसा लगा या अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा जी। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।